नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज की इस वीडियो में एक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन शॉट है। एक बच्चा कमेंट करता है मेरे यूट्यूब चैनल पे, कहता है कि सर ब्रेकअप पे कोई वीडियो बनाइए। देखिए बाबू, तो ब्रेकअप पे वीडियो बनाने के लिए बोला गया है मेरे से, और ब्रेकअप पे वीडियो लेके आ चुके हैं हम। और देखिएगा, ब्रेकअप, जब ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं ना, ब्रेकअप, तो हम लोग सोचते हैं कि यार कोई लड़की धोखा दी होगी, प्यार व्यार में धोखा मिल गया है बच्चे को। देखिए, आज के डेट में बुरा मानने वाली बात नहीं है। आज के डेट में हमारे भारत में मोर देन 50%, 50% से अधिक या 70% मोर बोल लीजिए यार, मोर देन 70% जो युवा पीढ़ी है, जो आपको टीन एज के बच्चे हैं, जो 13 से लेके 19 के बीच वाले बच्चे हैं, वो सारे, अधिकतर बच्चों का ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, वो ब्रेकअप में ही जी रहे हैं। आप उनके व्हाट्सअप स्टेटस को देख लीजिए, आप उनके इंस्टाग्राम रील्स को देख लीजिए, उसके आपको स्टोरी को देख लीजिए, चाहे फेसबुक स्टोरी को देख लीजिए, यानी वो इन्हीं सब चीज़ों में लगातार रह रहे हैं। देखिए, मेरे कहने का सीधा मतलब है कि यदि आप टीनेज में हैं तो निश्चित तौर पे 13 का कोई अगर बच्चा होगा तो किस क्लास में होगा? नाइन्थ में होगा, ठीक है ना? तो नाइन्थ में होगा तो क्या नाइन्थ के बच्चों को, टीन एज के बच्चों को, ये जो प्यार वगैरह की बातें जो करते हैं, देखिए बातें करना आसान है ना, प्यार की बातें करना आसान है। और आप कहिएगा सर मैंने उसे बहुत चाहा। एक शाहरुख खान की मूवी थी, उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि मैंने उसे शिद्दत से चाहा। ठीक है भाई, हो सकता है शिद्दत वाला प्यार हो सकता है उस प्यार के बारे में मुझे नहीं मालूम हो, या बड़े बड़े मोटिवेटर को नहीं मालूम हो। देखिए, ये एज जो है ना, टीन एज जो है ना, टीन एज से जैसे ही आप बाहर निकलिएगा ना, वैसे समझ में आ जाएगा। क्या कहूँ मैं, देखिए, आपकी जब लाइफ बर्बाद हो जाएगी ना, बहुत सारे बच्चे जो है इसी ब्रेकअप, इसी लव, इसी अफेयर के चक्कर के कारण अपने पढ़ाई को बर्बाद कर बैठे हैं। और जिसके पीछे पड़े हुए ना भाई, उसका परसेंटेज पे परसेंटेज आ रहे हैं। वो मैंने एक तिहाई भाग में भी नहीं है, फिर भी ख्वाब किसका देख रहा? उसी का देख रहा है। देखिए, कहने का सीधा मतलब है कि आप लाख सलमान खान हो जाओ, आप लाख सलमान खान हो जाओ, लेकिन कोई आएगा विकी कौशल और कैटरीना को लेके चला जाएगा, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात है कि यदि आप टीनेज में हैं और आप क्लास 9th में हैं या 10th में है, 11 में, 12 में, देखिए हो सकता है आप यहाँ से कहीं बाहर गए हो पढ़ने के लिए, कोटा पढ़ते हो, दिल्ली पढ़ते हो, गार्जियन घर पे हो, विलेज में रहते हो या किसी दूसरे शहर में रहते हो, और आप जो है पूरा समय जो है इसी सब चक्कर में रह जाते हैं कि प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़ मेरे साथ रहो ना, मेरे से बात करो ना। देखिए, आपकी जब ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ना, जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, जब आपके पास कोई नौकरी नहीं होगी ना, जब आपके पास कोई एक पोस्ट नहीं होगा, जब आपको कोई पूछने के लिए रेडी नहीं होगा, जब आप दोस्तों को कॉल करेंगे भाई ये काम है, कोई नहीं उठाएगा ना, उस वक्त मालूम चलेगा कि ये 1.5 GB ख़त्म करने का और व्हाट्सएप पे हमेशा 2 मिनट के अंदर ऑनलाइन आने का क्या ये फ़ायदा है। देखिए, अगर आप, मैं जैसे मान लीजिए टाइम पास में, जैसे मान लीजिए समय है, ऐसे ही कुछ लिख दिए डाल दिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ लोग सही में इस बीमारी से जूझ रहे हैं और कहने पे कहते हैं आप नहीं समझोगे। सही बात है भाई, हम क्यों समझें? और वो ये सोचते हैं कि ब्रेकअप हो गया है तो एक बार आईएएस निकालेंगे। नहीं भाई, यूपीएससी, वो शादी में जरूर आना का मूवी जो है ना, वो राजकुमार राव की, वो वाली एक्टिंग नहीं हो पाएगी। ठुकरा के मेरा प्यार, अचानक से शादी के दिन लड़की भागती है और अचानक से वो बंदा जो होता है आईएएस मैंने कंप्लीट करके और डीएम बन के बैठा रहता है सामने कुर्सी पे, ठीक है। अचानक से दिखाई पड़ता है कि वो लड़की बैठी है और अचानक से डीएम साहब आते हैं, लड़की अचानक से खड़ी हो जाती है। वो सब सीन जो है ना, वो मूवी में शूट करता है। भारत में ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। मुझे जहाँ तक कहानी मुझे याद है कि तुलसीदास जी, जी हाँ, बात कर रहे हैं महाकवि तुलसीदास की जी। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध माने संग्रह है जिसको बोला जाता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता जो है श्री तुलसीदास जी, हम सभी के बाबा समझ लीजिए।
तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो ऐसे ही अपनी पत्नी के कायल थे और वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे, और पत्नी ने शायद उनको दुत्कार दिया, और जिस कारण से वो कितनी किताबों के रचयिता हो गए। देखिए वो मोटिवेशन वहाँ पे है, ये मोटिवेशन वहाँ पे है। पहले कालिदास जी के बारे में बात करें हम, महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता जी। बादल पे, मेघ पे जब गंधर्व ने आपको लिख के भेजा संदेश, तो पहली बार दुनिया को लगा होगा कि हम टेक्स्ट मैसेज करते हैं और वो दूसरे तक पहुंच जाता है, तो ये विदेशों का खोज किया हुआ है। लेकिन पहली बार महाकवि कालिदास जी ने ये मेघ पे, बादल पे संदेश लिखने का काम किया था। तो ये भारत का इजाद किया हुआ है। वो सोच देखिए आप, वो रचना मत देखिए, वो सोच देखिए। रचना में उपयुक्त हुआ वो सोच देखिए, उस सोच का प्रयोग कैसे विदेशियों ने किया और कर करके क्या क्या खोज दिया। सीधा मतलब है कि हम सभी इसी में रह जाएंगे। और आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, यही ना कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। देखो भाई आपका एज कितना है, आपको कुछ करना चाहिए ना, है? सब लोग लगे हुए हैं। अब देखिए एमबीए चाय वाला, भाई एमबीए चाय वाला क्या कर रहा है? अरे एमबीए चाय वाला यार, उसको बोलने आता है ना, इसलिए वो किसी के पास खड़े होकर 4 लाइन बोलेगा ना तो अलग मोटिवेशन है। बोलने का तरीका आप देखो। बंदा पढ़ा लिखा है तो निश्चित तौर पे पढ़े लिखे वाला काम कर रहा है। उसने मेहनत किया, उसने दिखाया इस चीज़ को, लेकिन वो बताने में भी था कि मैं ये कर रहा हूँ, प्रचार बहुत किया उस चीज़ का। और वो चुपचाप कहीं पे खड़े होकर चाय बेचते रहता ना, तो आज तक वो टीवी वगैरह में, चाहे संदीप महसोड़ी सर के वो चीज़ में नहीं आता। देखिए संदीप महसोड़ी सर ने ब्रेकअप पे बहुत सारा वीडियो बना दिया है। जरूरी नहीं, मैंने पहले ही बहुत बताया कि जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप जो है वो आपको लड़का लड़की या यही सब चक्कर में हो। ब्रेकअप यार या तो प्यार में होगा या परिवार में होगा, होगा जरूर। तो मेरे कहने का सीधा मतलब है कि मनोज मुंतशिर एक आपको लेखक हैं और कवि हैं, आजकल बहुत ज़्यादा वो फेम प्राप्त कर चुके हैं। वो लिखते हैं एक बार कि आंखों की चमक जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तुझे तेरे खत लौटा दूंगा, तू मुझे मेरी जवानी वापस दे। देखो सीधा मतलब है कि जब एक टाइम है ना कुछ करके दिखाने का, तब आप अपने समय को किसी लड़की के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। देखो आप प्यार करते रह जाओगे ना, अब वो लड़की जो होगी छोड़ के चली जाएगी। अब हो सकता है वो जिसको छोड़ के चली जाए फिर उसके बाद दूसरे शादी हो जाए उसके, तो पीछे पड़ने का कोई काम नहीं है। तो बाद में पूछते रह जाओगे, बाद में रोते रह जाओगे, अब फिर पछताने का कोई काम नहीं होगा। फिर आप ये खुद सोचोगे कि मैं, अगर मुझे समझाने वाला कोई होता, आप ये बोलोगे कि मुझे समझाने वाला कोई होता तो शायद समझा पाता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे एक बार आके ज़रूर बताना चाहिए था। और मैं सच में इस बात को लेकर मैंने थोड़ा सा ये था कि मैं बताऊँ कैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। वो कोई ये नहीं है कि अचानक से के पढ़ के आए, पढ़ के लगे बताने, नहीं, ये एक्सपीरियंस है, ये बता रहा हूँ मैं। तो वो लिखते हैं कि आंखों की चमक जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तुझे तेरे खत लौटा दूंगा, तू मुझे मेरी जवानी वापस दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे। जब शाम ढले सूरज डूबे, दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छाव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। वो धूप छाव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं। कल ख्वाबों की फसलें थी, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गई, लाइन का पानी वापस दे। आंखों की दरिया सूख गई, लाइन का पानी वापस दे। मैं तुझे तेरे खत लौटा दूंगा, तू मुझे मेरी जवानी वापस दे। सीधा मतलब है कि अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कह रहा है कि चलो ब्रेकअप हो गया, चाहे कह रहा है कि हमको तुमसे बात नहीं करनी है या तुम मेरे लायक नहीं हो, तो सीधा मतलब है कि अगर तुम मेरे लायक नहीं हो तो सीधा मतलब ये होता है कि मैं इतना लायक बनूंगा कि तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान लायक नहीं होगा। देखिए चाहे वो कोई बॉयज हो या कोई गर्ल्स हो या कोई वीमेन हो चाहे कोई मैन हो, उससे मतलब नहीं है मुझे। मतलब इस बात से है कि मेरी जो बातें हैं वो पॉजिटिवली निकल रही हैं। किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, किसी के साथ क्या करना, किसी के साथ जैसे इश्क में टूटे हुए लोग अक्सर क्या करते हैं, जिस चेहरे को चांद बोला करते हैं उस चेहरे पे दाग लगा जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण की, छपाक।
उस मूवी में दिखाया जाता है कि किसी लड़के ने क्या किया है, तेजाब जो है किसी लड़की के चेहरे फेंक दिया है। देखिए ये निकम्मे लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं और वे सोचते हैं कि मेरा दिल टूट गया तो मैं उसका चेहरा बिगाड़ दूंगा, चाहिए। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत सेल्फिश वाली मैंने चीज़ें हैं। और मैंने समझ लिए दिल के अच्छे नहीं है वो लोग। सीधा मतलब है कि जो मान लीजिए कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी को चाहता है, तो उसको बर्बाद करना थोड़े चाहेगा। आजकल मैं देखता हूँ कि कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है या कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है, तो वो क्या कर रहा होता है, समय बर्बाद कर रहा होता है। जिस समय बैठ के उसको पढ़ना चाहिए वो समय वो दूसरे को दे रहा होता है। और शायद जो फोन पे कहता है कि आई लव यू, वो ये नहीं कहता है कि ये समय तुम्हारा कॉस्टली है, ये प्रीसियस टाइम है तुम्हारा, इसे तुम यूज करो। नहीं, वो ये नहीं कहता। वो कहता है कि मुझसे और बात करो, और 1 घंटे, और 10 मिनट, और 20 मिनट। देखो भाई, तो वो अगला आदमी जो है ना, वो आपका भला सोच नहीं रहा है, वो भाला कर रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और मुझे लगता है कि मोहन मुंतजिर ने सही लिखा था भाई। जानते हैं क्या लिखा था? लिखा था, मेरे पास में है, मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर बच्चे ने बोला तो मैं बताता हूँ कि मोहन मुंतजिर लिखते हैं कि हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पे उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तो तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, नींद ना आएगी तो चेहरे पे असर आएगा, फिर जाने कब तलक तू मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, तू मिलने ना आए ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं वो कि करोगी मोहब्बत तो कुछ यूँ मोहब्बत होगी, करोगी मोहब्बत तो कुछ यूँ मोहब्बत होगी, कभी शक होगा कभी शिकायत होगी, जिनसे वास्ता नहीं उनसे बगावत होगी, शहर से नफरत दुनिया से बगावत होगी, हम सह जाएंगे तुम न सह पाओगी, कैसे जमाने के सितम उठाओगी, समझाएंगे घर वाले तुम फिर खफा हो जाओगी, कि मैं तन्हा रह जाऊंगा तुम बेवफा हो जाओगी, तुम हो जाओ बेवफा ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं कि मोहब्बत हो जाए। देखिए सीधा मतलब है कि इसमें और सारी लाइनें हैं। मेरे कहने का सीधा मतलब है कि यदि आप अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि आपको किसी ने छोड़ा है या आपने किसी को छोड़ा है या आप ये चाहते हैं, देखिए सीधा मतलब है कि आप क्या करिए कि अपने फ्रेंड्स से बातचीत स्टार्ट रखिए, परिवार में ज़्यादा समय दीजिए, अकेलेपन में कभी ना रहिए। और ज़्यादा समय जो अकेले बिताते हैं, आपको लगता है कि अकेले में रहेंगे तो ये हो जाएगा, कभी नहीं। और किसी को फॉलो ना करें ज़्यादा। अगर कोई आपसे दूर जाना चाहता है तो उसको दूर जाने दें। वो आपका हमेशा का जीवन साथी नहीं है कि आपके पास में बैठे रहेगा। और दुनिया में जब अकेले आए हैं तो अकेले से घबराना नहीं है। आप दो थे तो थे, गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तभी जाके आगे बढ़ पाइएगा। आप जैसे जैसे टीनेज से जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे ये सारी बातें जो होंगी आपको बेकार लगने लगेंगी। अब बताइए कि शादीशुदा आदमी से कोई क्या है कि प्यार मोहब्बत ये सब, तो उसे सब मालूम है ये क्या चीज़ है। ये सब मन का बढ़ा हुआ होता है, ये अट्रैक्शन मात्र है और कुछ नहीं। मैंने इसमें लगता है क्या है कि यही जीवन है बाबू, यही जीवन नहीं है। जब इससे बाहर निकलोगे ना, जब देखोगे कि हाथ भी है पैर भी है, शरीर भी ठीक ठाक है, और काम खोज रहे हैं काम नहीं मिल रहा है, और पैसे की सख्त ज़रूरत है, पैसा खोज रहे पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, रात में जग करके काट रहे हैं, बारिश की बूंदें सर पे टपक रही हैं, तब मालूम चलेगा आपको कि ये प्यार वगैरह जो होता है ये कुछ नहीं है, इसका दर्द कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब बनावटी चीज़ें हैं। हो सकता है स्नेह, देखिए स्नेह हो जाता है। अगर कुत्ता पाल लीजिए, कुत्ता भी चला जाता है कहीं ना, तो स्नेह हो जाता है कि वो रहता है, ठीक है, उसकी याद आती है। और निश्चित तौर पे आप अगर कहीं भी ज़्यादा समय देते हैं तो स्नेह हो ही जाता है। जैसे छोटे बच्चों को अपने माता से ज़्यादा स्नेह रहता है, फिर बच्चे बड़े होते जाते हैं और लगातार ये क्रम चलते रहता है। आप देखिए पूरे समाज में ऐसे ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे जिस बेटे को अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम होता है, फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, तो वही प्रेम जो होता है घट करके पत्नी के पास आ जाता है। फिर जैसे ही पत्नी का बच्चा होता है तो पत्नी का प्रेम घट करके बच्चे के पास चला जाता है। फिर पिता का प्रेम पत्नी के लिए घट जाता है और वो जब बच्चे के लिए चला जाता है।
और ऐसे ही लगातार फिर दुनिया बढ़ती जाती हैं और ये क्रम दुनिया में लगातार है। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि ये रिश्ता बनाया ही गया है कि जो पुराना रिश्ता होगा पुराना होते जाएगा और जो नया होगा वो नया होते जाएगा। तो शायद मेरी ये बात सुन के आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे और आपका उत्तर मिल गया होगा कि ब्रेकअप पे वीडियो का सीधा मतलब यही होता है कि आपको सही बात बताएं। आपको हम ये नहीं बता सकते हैं कि आप दूसरी तलाश करो, आप ये करो, आप वो करो, नहीं। देखिए ये सब आकर्षण मात्र है और कुछ नहीं, इस पर मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ये आकर्षण मात्र है, आकर्षण छोड़ के और कुछ नहीं है। अगर कोई आ रहा है तो आए, जा रहा है तो जाए। आप अपने आप को ऐसे रखें, ना किसी से अधिक आपको मित्रता करनी है, ना किसी से दुश्मनी करनी है। जब तक आप इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी नहीं अपनाइएगा तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। और देखिए अगर आप सभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बर्बाद हो जाइएगा। देखिए 1774 में 1774 में लेबॉइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उस टाइम में क्या कर रहे थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, ठीक है। फिर 1779 में जो है प्राइवेट ने दिया। देखिए हम सभी लोग वही कर ही रहे थे, उस टाइम में यही सब हो रहा था, गुलामी झेल रहे थे। अब वो सारे क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। आज बताइए, आज क्लास 9th में, क्लास 10th में कहीं जाके पढ़िएगा, 1662 में, 1664 में, मैंने अलग अलग, न्यूटन ने ये किया, ये इसने किया, वो किया। अभी आप देखिए एक फ्रेंच का है, एक जर्मनी का है, एक आपको अमेरिका का है, अभी मिला हुआ है नोबेल प्राइज साइंस में। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रेम करते रह जाइएगा, प्यार करते रह जाइए, आप रील्स बनाते रह जाइए और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। यहाँ पे भारत में कंपटीशन किससे है? बगल वाले से है, घर में कंपटीशन है, मैंने गांव वाले से कंपटीशन है, यार इस बगल के गांव वाले से कंपटीशन है, एक स्कूल दूसरे स्कूल से कंपटीशन है। कुछ कंपटीशन नहीं होता है, कुछ कंपटीशन होता ही नहीं है, वो कंपटीशन नहीं है। आप अपने, ठीक है ना, स्तर को बढ़ाइए यार, अपनी अपनी सोच को बढ़ाइए। आप कम से कम निकलिए इस चीज़ से, आप इस जिला जवार से निकलिए और देश के स्तर पे सोच के देखिए कि मेरा देश जो है दूसरे देश से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। आप ये मत कहिए, आप ये मत कहिए कि हमारे पास में सीवी रमन थे। अरे आपको बनना है। मैं कभी भी किसी बच्चे से बोलता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप सभी के कारण, हम सभी के कारण भारत देश पीछे हो रहा है। हम अपने को भी कहते हैं, हम सभी के कारण भारत देश पीछे हो रहा है। और हम सभी ये ठान लें कि भारत देश को अमेरिका से आगे करना है, तो हमारी जो काम करने की क्षमता जो है वो अमेरिका की तरह ही ना होगी। क्योंकि वो क्या है? वेल डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। वो विश्व को माने एक अलग स्तर पे लेके चला जाता है, वो बाकी सारे लोग उसी में उलझे हुए हैं। तब तक अब बताइए, अभी हंगर वाला जो प्रॉब्लम है भारत में, वो कहा जा रहा है कि भारत सबसे पिछले पायदान पे है। अफगानिस्तान जहाँ पे युद्ध की स्थिति है उससे आपको ठीक पीछे भारत है, ठीक है। एशिया में सबसे पीछे है। अब बताइए, भारत के सारे लोग अब इसी पे चर्चा कर रहे हैं, इसी पे चर्चा कर रहे हैं, और फिर एक जगह निकाला जाता है अचानक से कि भारत इतना ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ये हो गया, वो हो गया। अब सारे लोग इसी में उलझे हुए हैं, हम लोग न्यूज़ देखने में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके चैनल को बदल के उसके चैनल पर लगा रहे हैं, उसके चैनल से इसके चैनल को लगा रहे हैं। अरे भाई वो टीआरपी कमा रहे हैं, उनका काम ही है, एक चैनल को, एक खबर को दिखाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने न्यूज़ देखा था, उस टाइम में तो वो लिखा था कि जापान के प्रधानमंत्री को गोली मारी गई। बताइए, जापान के प्रधानमंत्री को, अरे भाई पूर्व प्रधानमंत्री बोलो ना भाई, शिंजो आबे बोलने में क्या दिक्कत है? पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व लगा दो, पूर्व लगाने में दिक्कत है। लेकिन नहीं, उसको एकदम अट्रैक्टिव बना देंगे। तो अट्रैक्टिव वाला जमाना है ना भाई, आप अट्रैक्शन में मत आओ। मन पे काबू रख के बाबू, तो मन पे एकदम काबू होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन ये काबू हटता है ना बाबू, उस दिन समझ में आ जाता है। तो जब तक आप हैं दूसरे के सिर पे बैठे हुए हैं तब तक आपको मान लीजिए खूब मज़ा आ रहा है, लेकिन सिर से उतरिएगा ना, और जब खुद की जिम्मेदारी बढ़ेगी उस दिन मालूम चल जाएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। और मेरी बातें ख़राब लग रही हों तो माफ़ी चाहूँगा मैं, और अगर अच्छी लग रही है तो फॉलो करिए, इन सब चक्रों में ना पड़े। और आकर्षण अगर मात्र है तो आकर्षण मात्र ही समझे, अगर देखने की वस्तु तो देखने की वस्तु ही समझे, बाकी कुछ नहीं समझे, ठीक है। और किसी भी लड़की को कोई लड़का अगर देख रहा है या कोई परेशान कर रहा है तो ये गलत बात है, इस टाइप से नहीं। देखिए सबकी बहन होती है, आप उसे अपने स्तर पे देखें। बहुत सारे बच्चों का ये होता है, कमेंट करते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे ये मेरी नहीं हुई तो इसको कमेंट कर दें, चाहे रास्ता में परेशान कर दें। ये भी गलत चीज़ है। मान लीजिए कि आप किसी और के बहन को कर रहे हैं, आपकी बहन को कोई करेगा, तो ये जो स्तर है ना, ये मैंने एक नहीं होता, लो लेवल का स्तर है। और जब लो लेवल पे आइएगा तो ये,
टीनेज में गलतियाँ होती हैं लेकिन सुधारा जा सकता है। अगर सही कोई बता रहा है तो उसको सही से दिमाग में रखना है, नहीं तो गलती करिएगा फिर सीखिएगा भी, दोनों आप कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ से दूर रहें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें, पॉजिटिव बातें करें और सच बोलें और अच्छी चीज़ों को देखें, गलत ना सुने ना गलत देखें, और गलत रिश्तों से बचें, गलत संगतों से बचें, परिवार में बड़ों का सम्मान करें। ये सब चीज़ें जो होती हैं आपको एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाती हैं और जिस कारण से मंजिल को पाने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बने रहिएगा और एकदम पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।